हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही यदि आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद लिख कर सर्च करेंगे तो मुझे आपको मेरी कोचिंग संस्था मिल जाएगी। आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं फर्दर आगे क्विज़ के क्वेश्चन और वीडियोस के लिंक भी डालता हूं, तो आप उससे जुड़कर पूरे वीडियोस के लिंक एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। आज मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में उनके प्रयासों के बारे में बताने वाला हूँ। ये छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का पार्ट 14 है। इसके पहले मैंने 13 वीडियो बना रखे हैं। सभी वीडियो के लिंक प्लेलिस्ट के रूप में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास और मराठा के नाम से। उसमें जाकर आप 13 के 13 वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। पूरा लाइन से डेट बाई डेट, सन बाई सन चल रहा है। तो कुछ ज्यादातर डेट इसमें आए हैं जब मैं पिछले वीडियो में 1906 तक की घटना और 1907 तक के माधवराव सप्रे और उनके कारावास तक को पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में। अब मैं उन्हीं के आगे पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेंस के परीक्षा से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पॉइंट आप उठाकर बहुत सारे चीज को डील करके लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उसको डील करके बताऊंगा, बाकी आगे तो पूरे डिटेल में आएगा ही आएगा। इसको शॉर्ट में मैं शॉर्ट करने की कोशिश किया हूँ, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। तो देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता या सूत्रधार कहे जाते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग कहते हैं, उस समय जब छत्तीसगढ़ में क्रांति फैली तो उसके प्रमुख व्यक्ति थे। आंदोलन में प्रमुख रूप से योगदान दिया इन्होंने। 1905 के बंगाल विभाजन, इसके पहले वाले वीडियो में मैं वही पढ़ाया हूं। 1906 के कांग्रेस के सदस्य बने। 1906 में ये कांग्रेस के सदस्य बने। हालांकि 1906 में कांग्रेस की स्थापना सीएम ठक्कर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप रायपुर में कर दी जाती है, परंतु ये 1906 में कांग्रेस के सदस्य बनने वाले प्रथम छत्तीसगढ़िया थे। प्रथम छत्तीसगढ़िया इसलिए थे क्योंकि 21 दिसंबर 1881 को राजिम के निकट चमसूर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। अब राजिम के स्थानीय निवासी, जो कि वर्तमान गरियाबंद जिला का हिस्सा है, होने के कारण यह प्रथम छत्तीसगढ़िया व्यक्ति थे जो 1906 के कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रथम छत्तीसगढ़िया व्यक्ति बने। 28 दिसंबर 1940 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जन्म मृत्यु और ये उनका संबंध बता दिया मैं, प्रथम छत्तीसगढ़िया स्पष्ट रूप से मेंशन किया हूं। आगे बढ़ते हैं। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की। समित्र मंडल एक सभा का बनाया जिसके जरिए इन्होंने अपना काम काज आगे बढ़ाया। समित्र मंडल की स्थापना की। 1907 में प्रथम बार कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया व छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन में भाग लेने लिया इन्होंने, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं सूरत अधिवेशन के बारे में ही पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में भाग लिया। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सूरत की फूट को सामने देखा, नरम दल और गरम दल में विभाजित होते देखा? तो सुंदरलाल शर्मा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सूरत विभाजन में भाग लिया और छत्तीसगढ़ के नरम दल और गरम दल में विभाजित होने वाले लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अपनी नजरों से देखा। तो सूरत अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1907 में राजिम में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। बहुत सारे अच्छे काम किए इन्होंने। तो 1907 में राजिम में संस्कृत पाठशाला की इन्होंने स्थापना की। साथ ही रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ चुका है। रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से होती है। छत्तीसगढ़ में जन जागरण व सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं, ठीक है, या प्रणेता कहे जाते हैं। सामाजिक क्रांति, जन जागरण व सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, स्पष्ट रूप में लिखा हूं, अग्रदूत कहे जाते हैं या प्रणेता कहे जाते हैं। अगर जनक पूछेगा तो गुरु घासीदास आएगा, याद रखिएगा। अगर जन जागरण व सामाजिक क्रांति के जनक पूछेगा तो आप गुरु घासीदास लगाएंगे। लेकिन अगर अग्रदूत पूछता है सामाजिक क्रांति और जन जागरण को तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर पूछेगा जनक तो गुरु घासीदास, अगर अग्रदूत तो सुंदरलाल शर्मा, जी है ना।
पृथक छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे ये, ठीक है। पृथक इन्होंने छत्तीसगढ़ के बने ऐसा करके स्वप्न देखा था, मध्य प्रांत से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अलग बने, ये इनका स्वप्न था। इसी स्वप्न के आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का स्पष्ट नक्शा, ये स्पष्ट मानचित्र जो है 1918 में प्रथम बार अपने पांडुलिपि में बनाया। पांडुलिपि का तात्पर्य डायरी से है ना। तो अपने पांडुलिपि में 1918 में इन्होंने प्रथम बार स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था छत्तीसगढ़ का, इसलिए ये प्रथम स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। इन्होंने गांधी से पहले ही अछूतोद्धार आंदोलन चला दिया था छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ के ये गांधी कहे जाते हैं। 1925 में राम मंदिर में, राजीव के राम मंदिर में अछूतों का प्रवेश कराया। 1925 में वैसे तो ये राजीव लोचन मंदिर में अछूतों का प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के विरोध के चलते इन्होंने 1925 में राजीव के राम मंदिर में अछूतों का प्रवेश करवाया और इस प्रकार ये अछूतोद्धार आंदोलन के प्रणेता बन गए गांधी जी से पहले ही, ठीक है। तो ये पूर्वगामी कहे जाते हैं गांधी जी, अछूतोद्धार आंदोलन के पूर्वगामी, मतलब उनसे पहले इन्होंने कर दिया, है ना। 1916 में गौवध विरोध आंदोलन चलाया, ये भी नया है आपके लिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1916 में गौवध के विरोध में आंदोलन चलाया। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व में इनकी प्रमुख भूमिका रही। इन्हीं के कहने पर गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह का के हेतु के लिए धमतरी आए, ठीक है। तो 1912 में छत्तीसगढ़ के प्रथम काव्य दान लीला की रचना की, जो छत्तीसगढ़ी में लिखा है, छत्तीसगढ़ी दान लीला कहते हैं इसे, है ना। तो 1912 में छत्तीसगढ़ के प्रथम काव्य दान लीला की रचना छत्तीसगढ़ी में लिखा गया काव्य है, इनकी रचना की। साथ ही 1922-23 में जेल पत्रिका या श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका की रचना की, यह हस्तलिखित पत्रिका है, ठीक है। जेल में लिखने के कारण इसे श्री कृष्ण स्थली पत्रिका कहते हैं। श्री कृष्ण स्थली मतलब श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? जेल में, इसलिए इसे श्री कृष्ण स्थली या स्थल पत्रिका कहा जाता है या जेल पत्रिका के नाम से संबोधित किया जाता है। 1922-23 में यह हाथ से उनके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा सतनामी भजनमाला नामक पत्रिका की रचना की, यह भी नया है ना। तो सतनामी भजनमाला नामक पत्रिका की रचना की। इन्हीं सब रचनाओं के देखते हुए छत्तीसगढ़ का साहित्य लेखन का पुरस्कार पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रदान किया जाता है। 1922 के प्रथम सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाया, जो कि प्रथम जंगल सत्याग्रह था 1922 का। वैसे तो बाकी सभी जंगल सत्याग्रह 1930 के बाद होते हैं, लेकिन यह जो जंगल सत्याग्रह है यह 1922 में होता है, जिसे प्रथम जंगल सत्याग्रह, जो कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से संबोधित किया जाता है, यह पंडित सुंदरलाल शर्मा में की भूमिका इसमें प्रमुख थी। 1922 की ये घटना है। इस प्रकार पंडित सुंदरलाल शर्मा और उसके प्रयास छत्तीसगढ़ में शॉर्ट में मेन बिंदुओं के साथ कुछ आपको इसमें नए लगेंगे, ये खत्म होता है। आगे मैं समाचार पत्र और सूरत विभाजन के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो जरूर देखें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।